दोस्तों हम फेस प्लेट के बारे में पढ़ रहे हैं। फेस प्लेट कहाँ प्रयोग होती है? लेथ मशीन में प्रयोग होती है। लेथ मशीन में फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ये होती क्या है? फेस प्लेट एक गोलाकार आकृति की बनी होती है, जिसमें छोटे छोटे स्लॉट कटे हुए होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे स्लॉट कटे हुए हैं। ये स्लॉट कटे हुए हैं, स्लॉट इसलिए कटे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम ऐसे जॉब होते हैं जो सीधे चक में पकड़ नहीं आते हैं, फोर जा चक, थ्री जा चक, टू जा चक, जो चक है जिसमें थ्री जा चक को हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। ऐसे चक जो थ्री जा चक है, फोर जा चक है, टू जा चक है, आदि चक जो है उनपे जॉब पकड़ नहीं पाते हैं, तो इन स्लॉट की मदद मदद से हम नट और बोल्ट की मदद से उन जॉबों को फेस प्लेट पे बांध सकते हैं। इसलिए ये छिद्र दिया गया है, ये स्लॉट बनाए गए हैं, ये झिर्रियां बनाई गई हैं। और ये स्लॉट की आकृति आयताकार या टी स्लॉट होती है। आयताकार या टी स्लॉट जैसी आकृति होती है और ये कास्ट आयरन की बनी होती है। फेस प्लेट काहे की बनी होती है? कास्ट आयरन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला यही है कि फेस प्लेट काहे की बनी होती है? फेस प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है। और जो इसका स्पिंडल है दोस्तों, ये जो स्पिंडल है इसके अंदर चुनियां कटी होती हैं। और मतलब ये जो होल है इसके अंदर चुनियां कटी होती है। ये होल क्या काम आता है? ये जो होल है, ये स्पिंडल के अंदर प्रवेश करा जाता है इस होल के माध्यम से फेस प्लेट को। तो फेस प्लेट को जिस होल की मदद से स्पिंडल के अंदर प्रवेश कराया जाता है, यहाँ वह है होल है। तो ये होल फेस प्लेट के अंदर होता है, सेंटर पे होता है, और इस फेस प्लेट पर चूड़ियां कटी होती है। और वो चूड़ियां किसके अनुसार होती है? वो चूड़ियां स्पिंडल में कटी हुई चूड़ियों के अनुसार होती है। बराबर है दोस्तों कि अगर स्पिंडल में जैसे चूड़ियां कटी होंगी वैसे ही इसमें भी चूड़ियां कटी होंगी। अगर इसकी तो अलग अलग चूड़ियां कटी होंगी तो इसमें कैसे फंस पाएगा? तो इसके लिए, इसको फंसाने के लिए या क्लैंप करने के लिए हम क्या काम करते हैं? स्पिंडल की चूड़ियों के अनुसार इसके अंदर चूड़ियों को फिक्स किया जाता है। इसमें अलग अलग आकार के जॉबों को क्लेम कर सकते हैं, मतलब अनियमित आकार के जॉबों को क्लेम कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत बात यही है। फेस प्लेट में क्या है दोस्तों कि अनियमित आकार, जिसका आकार एक समान नहीं है, वर्गाकार गोलाकार ऐसा नहीं है। वर्गाकार में शंक्वाकार, शंक्वाकार में गोलाकार, ऐसे जो जॉब है उसको हम फेस प्लेट पे पकड़कर यूज कर सकते हैं, मतलब अनियमित आकार के। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि अगर हमने इधर उधर जॉब को, अनियमित आकार के जॉब को हमने पकड़ा, लेकिन क्या होता है लोड की मात्रा समान नहीं हो पाती। तो लोड की मात्रा समान नहीं हो पाती, इसलिए हम क्या काम करते हैं? हम बेरिंग लोड पर, मतलब बेरिंग जो है, अगर लोड अगर समान नहीं होगा तो जो बेरिंग है इसके बेरिंग पर लोड पड़ेगा, और लोड पड़ेगा तो रोटेशन पर प्रभाव पड़ेगा, और बेरिंग लोड की वजह से खराब हो जाएंगे। बेरिंग जो है लोड की वजह से खराब हो जाएंगे। कब खराब हो जाएंगे? जब बेरिंग पर लोड पड़ेगा, वो भी असमान आकार का लोड पड़ेगा। समान आकार का लोड पड़ेगा तो बेरिंग खराब नहीं होंगे। तो समान आकार का लोड पड़ने की, बेरिंग में समान आकार का लोड पड़े इसलिए हम एक सावधानी अपनाते हैं, छोटे छोटे वेट भार लगा देते हैं, छोटे छोटे वेट लगा देते हैं, ताकि लेफ्ट हैंड साइड का वेट और राइट हैंड साइड का वेट बराबर हो। तो ये फेस प्लेट की खासियत होती है। ऐसे जॉब भी होते हैं दोस्तों जो भारी होते हैं, बहुत ज्यादा भारी होते हैं, उनको वेट फेस प्लेट से निकालकर हम वर्क बेंच में रख देते हैं। क्या करते हैं? वर्क बेंच में रख देते हैं। जो जॉब, कौन से जॉबों को वर्क बेंच में रखने की आवश्यकता पड़ती है? ऐसे जॉब जो भारी, बहुत ज्यादा भारी होते हैं, ऐसे जॉबों को वर्क बेंच में रखने की आवश्यकता पड़ती है। हल्के जॉबों में तो नहीं, हम क्या लोड को बराबर कर लेते हैं और वर्क कर लेते हैं। ये होती है फेस प्लेट। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कैच प्लेट। कैच प्लेट क्या होती है दोस्तों? जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, कैच प्लेट है जिसका एक फेस में एक भाग गोलाकार होता है। सॉरी दोस्तों, क्या है ये? वर्ग गोलाकार ही है। यह भी कैच प्लेट फेस प्लेट की तरह गोलाकार ही है, लेकिन इसके फेस पर यह कि यू स्लॉट कटा होता है, यह अंडाकार स्लॉट कटा होता है। ये यू स्लॉट या अंडाकार स्लॉट कटा होता है। क्या कारण होगा? इसका कारण यह है दोस्तों कि बेंड टेल कैरियर की टेल को इसमें बांध देते हैं, बेंड टेल कैरियर की टेल को इसमें बांध देते हैं और हम चुड़ियां काटते हैं। तो बेंड टेल कैरियर की टेल को बांधने के लिए हम कैच प्लेट का प्रयोग करते हैं, और यह भी गोलाकार होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये कास्ट आयरन की ही बनी होती है। कैच प्लेट कास्ट आयरन की ही बनी होती है, फेस प्लेट कास्ट आयरन की ही बनी होती है। तो कैच प्लेट भी
कास्ट आयरन की ही बनी होती हैं। और मेन काम क्या है, इसके बेंड टेल को इसके यू स्लॉट में बांधकर या अंडाकार स्लॉट में बांधकर हम वर्किंग करते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट क्या होती है? ड्राइविंग प्लेट भी एक गोलाकार है, जैसे फेस प्लेट गोलाकार है, कैच प्लेट गोलाकार है, ड्राइविंग प्लेट गोलाकार है। ड्राइविंग प्लेट भी गोलाकार है। इसमें एक ड्राइविंग पिन लगा होता है दोस्तों, ये देख रहे हैं यहाँ पे एक ड्राइविंग पिन है। ये ड्राइविंग पिन इसलिए लगाया जाता है दोस्तों क्योंकि इससे स्ट्रेट टेल कैरियर को बांधा जा सके, स्ट्रेट टेल कैरियर को फिक्स किया जा सके। अब स्ट्रेट टेल कैरियर का क्या उपयोग है दोस्तों? स्ट्रेट टेल कैरियर का उपयोग है जब जाब को दो सेंटर के मध्य बांधना हो, जब जाब को दो सेंटर के मध्य बांधना हो तो हम जाब को कैरियर के माध्यम से घुमाते हैं। मतलब ये जो कैरियर है ना दोस्तों, इस ड्राइविंग पिन में, ये जो ड्राइविंग पिन है इसमें क्या लगा दिया जाता है? स्ट्रेट कैरियर, और स्ट्रेट कैरियर के माध्यम से ऐसे घुमाया जाता है। और कब कब घुमाया जाता है? दो जाबों को सेंटर के मध्य में सही पोजीशन पे करने के लिए, सही पोजीशन पे करने के लिए, दो जाबों को सेंटर के मध्य में सही पोजीशन में बांधने के लिए हम जाब कैरियर का प्रयोग करते हैं। और जाब कैरियर मतलब स्ट्रेट टेल कैरियर का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रेट टेल कैरियर कहाँ लगा होता है? ड्राइविंग पिन में लगा होता है। स्ट्रेट टेल कैरियर ड्राइविंग पिन में लगा होता है। सबसे बड़ी बात, यह भी गोलाकार होता है, इसमें स्ट्रेट पिन ड्राइविंग पिन लगी होती है और ड्राइविंग पिन के ऊपर स्ट्रेट टेल कैरियर को फिक्स किया जाता है। वो किस लिए फिक्स किया जाता है? जब जाब को दो सेंटर के मध्य बांधना हो, जब जाब को दो सेंटर के मध्य बांधना हो तो स्ट्रेट टेल कैरियर को घुमाया जाता है और सेंटर को मिलाया जाता है। तो यह ड्राइविंग प्लेट होती है दोस्तों। यह भी गोलाकार होती है और यह भी कास्ट आयरन की ही बनी होती है। यह किससे बनी होती है? कास्ट आयरन से ही बनी होती है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों एक और है, सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट। सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट, यह भी ड्राइविंग प्लेट की ही तरह होती है, लेकिन इसके ये काहे की बनी होती है? ये कास्ट स्टील की बनी होती है। दोस्तों पेपर में यही क्वेश्चन घुमा देते हैं कि सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट काहे की बनी होती है। हमें याद है कि कास्ट आयरन की बनी होती है ड्राइविंग प्लेट, तो हम लगा देते हैं कास्ट आयरन की। नहीं, इसका आंसर कास्ट आयरन नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा कास्ट स्टील। कास्ट स्टील की बनी होती है आपकी सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट। सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट की ही तरह होती है, लेकिन क्या होती है इसमें? ये व्यक्ति की सुरक्षा करती है, ऑपरेटर की सुरक्षा करती है। ड्राइविंग प्लेट में ऑपरेटर की सुरक्षा उतनी नहीं हो पाती जितनी सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट में होती है, इसलिए सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट कहा जाता है। थैंक यू।